जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि अगर कुल देवी माँ हमसे बात करना चाहती हैं या उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं, किन संकेतों से जान सकते हैं आप कि आपकी कुल देवी आपसे बात कर रही है या करना चाह रही है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसे कि हमारे शरीर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ शक्तियां हमसे संपर्क साधना चाहती हैं या कुछ शक्तियां हमें कुछ कहना चाहती हैं। हमारे कुल की शक्तियां या कुल के देवता हमसे बात करना चाहते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि हमारा इसमें अधिकार भी है और क्योंकि हम उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो कुछ ऐसे आपको संकेत मैं बताऊंगा, ऐसे आपको संकेत, अनुभवित संकेत होंगे जिससे आप समझ सकते हो कि कोई शक्ति तो है जो आपसे संपर्क साधना चाहती है और आपसे कुछ कहना चाहती है। पहला तो ऐसे कि जब आपको स्वप्न में अपने शरीर पर सवारी आते दिखाई देना। जैसे कि आपको स्वप्न आ रहा है, स्वप्न के अंदर आपको ये महसूस होता है कि आप किसी माता के मंदिर में हो या कोई ऐसे जागरण में हो या आप, और पूर्ण रूप से आपके शरीर के ऊपर एक शक्ति आ रही है बहुत तेजी से। और ये स्वप्न आपके साथ एक एक बार नहीं, कई बार हो रहा है। खासकर ऐसा स्वप्न अष्टमी पर, चौदस पर, नवरात्रि पर या कुछ ऐसे समय पर आपको आता है जब आपके घर में मांगलिक कार्य का प्रारंभ होने वाला हो या मांगलिक कार्य होता है या नवरात्रि आपके घर में चल रही होती है। फिर दूसरी बात, या फिर देवता की भी हो सकती है कि आपको, अगर मान लीजिए आपके घर में देवता किसी घोड़े पर आते हुए दिखाई देते हैं, व्हाइट कपड़ों पर घोड़े पे आते हुए दिखाई देते हैं, या ऐसा लगता है कि बार बार आपको साधु के वेश में कोई शक्ति दिखाई दे रही है और वो आपको मंत्र भी प्रदान करती है या कुछ आपके कान में भी कहना चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस शक्ति के समीप जाकर खड़ जाते हो, मौन खड़ जाते हो और शक्ति आपसे वार्तालाप तो करती है लेकिन आप शक्ति से वार्तालाप नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। शक्ति आपसे एक संपर्क साधना चाहती है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। और फिर तीसरा ये कि आप जब पूजा पाठ करते हो, मान लो आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो और आपके कुल के अंदर आपकी शक्ति, कोई भी एक शक्तिपीठ की, जैसे ज्वाला माँ आपकी कुल देवी है, तो आपको एक ऐसा महसूस होता है कि शरीर से एक ऊर्जा निकलने को बाहर तैयार खड़ी है। ऊर्जा, मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ अजीब सा हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे कुल देवी देवताओं का हमें नहीं पता होता है, तो क्या वो कुल देवी देवता हमें सपने में आकर हमें जो है संकेत भी देते हैं कि हम कौन है? हाँ। कि आपके कुल देवी देवता मतलब याद दिलाते हैं क्या? हाँ, यही चीज जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कई बारी हमारे कुल देवी देवता कौन है, तो ऐसे ही साधु बाबा के रूप में, योगी बाबा के रूप में, नीले घोड़े के ऊपर, या कुछ ऐसी आपको अनुभूतियाँ होती हैं। आप किसी मंदिर में घंटी बजा रहे हो तो ये ना कुछ आपका ना संपर्क जुड़ा हुआ है शक्तियों के साथ, कुछ लेन देन जुड़ा हुआ है। ऐसा मेरे साथ होता था। मैं जब स्वप्न में जब मैं मान लो बार बार पूजा करता था हनुमान जी की, तो मुझे ऐसा स्वप्न में दिखता था कि मेरे इस हाथ में घंटी है और मैं लगातार घंटी बजा रहा हूँ और लगातार बाबा की आरती कर रहा हूँ। ऐसे मुझे बहुत बार व्याकुलता होती थी सपन में, लेकिन मैं सोचता था ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब अपने गुरु महाराज से मैंने इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे बताया ये नॉर्मल नहीं है, ये आपका कोई जन्म जमांतरों का रिश्ता है और ये सच्चाई है। क्योंकि भगवान की भक्ति तभी की जा सकती है जब हमारा कोई पिछले जन्म में हमने कुछ बोया हो, तभी वो अपने भक्त को अगले जन्म में भी उसी प्रकार से उसके घर में, किस घर में जाओगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को धर्म के प्रचार के लिए ही भेजते हैं और चुनते हैं। तो ऐसे ही कनेक्शन आपके बने हुए होते हैं। आप जो भक्ति कर रहे हो, आप जो पूजा, और ये जो अनुभव है ना, ये जो अनुभव है भैया हर किसी को नहीं होते।
हर किसी को नहीं होते। अब जैसे कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, वो क्या पता कोई कैसा भी कमेंट कर दे, लेकिन जिसके साथ संपर्क हुआ, मानो जैसे आप कोई कहेगा हनुमान जी बेशक किसी के अंदर ना आते हो, लेकिन जिसके शरीर में तिरंगे आती हैं, जिसके शरीर में दूत मारा जाते हैं, तो वो तिरंगे हनुमान जी की तो है, वो हनुमान जी की कृपा ही तो है। और हनुमान जी की कृपा है, हम उस कृपा के लायक हैं, इसलिए बाबा ने हमें चुना है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, फिर बार बार आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अगर गलत होने वाला हो, तो आपको कुछ आभास होने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मन मान नहीं रहा इस चीज़ के लिए ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके पास कोई कंपनी का प्रोजेक्ट लेके आता है, कोई कैसी चीज़ लेके आता है, तो आपके शरीर घर में आप जिस शरीर के ऊपर ऊर्जा आती है, वो स्पष्ट तौर पर नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा, और वाक्य में और फिर भी आप उस कार्य को करने की कोशिश करते हो और उसमें लॉस ही खाते हो। तो कुल की शक्ति, कुल के देव शक्ति आपसे संपर्क साधती है, आपसे कहना चाहती है, वो आपकी हेल्प तो करती है, लेकिन आप उन चीजों को समझते नहीं हो, उस चीजों को पहचानते नहीं। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है मान लीजिए, तो हमें उसके लिए क्या ऐसे नियम या क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कुल देवी माँ या कुल देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहे? ऐसा होता है, अब जैसे कई भक्त सोचते हैं कि शरीर पर सवारी आना ये गलत नहीं है, ये शक्ति का तेज है। देखो कुछ तो ओवर एक्टिंग कर लेते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शक्ति का तेज आता है, शक्ति का तेज आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा कोई कर रहा है तो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन शक्ति का तेज आता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए और एक प्रमुख स्थान पर नियम के साथ शक्ति का तेज आता है। शक्ति शरीर पर आती भी है, उसकी सवारी भी आती है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे कि अब मान लो कहीं जगहों पे तो मान लो कुछ ऐसे कार्य चलते हैं तो वो काम नहीं है, समझ गए। तो आप शक्ति को कई बार क्या होता है कि घर पे प्रेत भी होता है, और वो प्रेत शरीर पे तो आप उसको शक्ति बनाकर पूजो। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। शक्ति का अनुभव अलग होता है, प्रेत का अनुभव अलग होता है। और कुछ लोग जैसे उनसे बातें भी करने लग जाते हैं, तो ये भी क्या गलत होता है या सही? बहुत गलत होता है। सब शक्ति से संपर्क साधने के लिए आपको बीच में एक नियम बनाना पड़ता है। मंगलवार, शनिवार, या आपको ऐसा जैसे कि कोई समय या महीने की 14, नहीं तो अगर किसी को ऐसा लगता है ना, तो अगर गलत प्रकार के कदम भी उठ सकते हैं। तो बुरारी कांड देखा होगा आपने, दिल्ली में बुरारी कांड हुआ था, तो उस कांड के ऊपर आप देख लेना कि किस प्रकार से एक ही परिवार के 11 लोग जो थे वो फांसी लगा देते थे। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि शक्तियों से संपर्क साधने के लिए शक्ति को समझना जरूरी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो डिटेल में बना रखी है, कि अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है, कोई संपर्क आपसे शक्ति साधना चाहती है या कुछ कहना चाहती है, तो उसको समझो। कैसे समझना है? जल्दबाजी, उतावली मत करो, उस काम में उतावला मत करो, क्योंकि शक्ति आपसे संपर्क खुद साधना चाहती है, खुद आपको कहना चाहती है कुछ, और आपको उसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए वीडियो भी मैंने डिटेल में बना रखी है। और जो मैंने शुरू में जो बातें कही हैं, अगर ऐसे कुछ अनुभव होते हैं, जैसे कि सुबह आपका 3 बजे 4 बजे अचानक ही सडनली आपकी आंखें खुल जाना, ये भी बहुत तगड़ा संकेत है। ये भी क्योंकि उस समय वातावरण में जितने भी व्यक्ति होते हैं, अधिक से ज़्यादा लोग जो है सोए हुए होते हैं, और उस समय क्या होता है, शक्तियों का पूर्ण वचन होता है, पूरा आगमन होता है शक्तियों का। उस समय शक्तियों से आप 101% संपर्क साध सकते हो। उस समय बहुत, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, ध्यान से देखना। इन वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे, समझ कर देखोगे, तो इनमें आपको बहुत लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि शक्ति अपने भक्त से संपर्क साधती है, उनसे उनके शरीर पर आना भी चाहती है। अब ये भक्त के ऊपर बात होती है कि वो नियम के अनुसार चलता है, नियम के अनुसार ढालता है, नियम पे भोजन पद्धति सारा कुछ जो कार्य है, पूजा पद्धति भी करता है, तो शक्ति कभी भी उससे विमुख नहीं होती, ना ही उसको छोड़ के जाती, ना उस परिवार को छोड़ के जाती। तो अगर आपके शरीर पर भी कुछ ऐसा हो रहा है और आपको समझ से बाहर है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अगर इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं आपके साथ, तो शक्ति आपसे संपर्क साध रही है, आपसे कुछ कहना चाहती है, आप इसी चीज को समझ लीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।